अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 आज रिव्यू एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। और हम ये काम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। log 9x इज इक्वल टू 0.5 हमें दिया हुआ है और हमें इसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हमें आता है स्टूडेंट्स, x एज इट इज आ जाता है इज इक्वल टू जो ये 9 है ना, ये इधर चला जाता है और जो इज इक्वल के दूसरी साइड पे मतलब जो ये है ये पावर बन जाता है इसकी। ओके स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं जब 1.2 को 1 को डिवाइड करें 2 पे आंसर क्या आता है 0.5। इसका मतलब 0.5 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं और 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पावर अगर 9 को लेकर जाए हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 9 स्टूडेंट्स। ओके, अब 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड 0.5 की जगह क्या लिखेंगे 1/2 1/2 लिख लिया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स 2 कैंसिल हो गया और हमारी x की वैल्यू क्या आई 3। बहुत आसान था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे हमें मजीद समझ आएगी स्टूडेंट्स। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमें नंबर्स जिस तरह 9 है 27 है इससे हम पावर्स में लेके जाते हैं। चूंकि हम लोगार्थम का टेबल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मतलब फिर हम यहाँ पर लॉग लेंगे, उसकी मदद से हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, 9 की जगह अभी हमने देखा है क्या पुट कर सकते हैं। ओके, अब 27 की जगह देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। 27 3 9 27 होता है स्टूडेंट्स एंड 3 3 9 होता है। मतलब 3 की पावर अगर 3 होगी तो क्या आएगा हमारे पास 27। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पुट करते हैं 9 की जगह क्या पुट करना है 3 की पावर 2 3 की पावर 2 पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, और 3x एज इट इज आ गया। इसकी जगह हम 27 की जगह 3 की पावर 3 पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो 3 स्क्वायर है वो 1 के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे ऊपर नोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाती है जब हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं। ये देखिए पावर ऊपर लेके गए नेगेटिव होगी और होल की पावर सेम रहेगी, उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स पावर इसकी चेंज, अभी हमने जो 3x है उसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया, वो ब्रैकेट के बाहर ही है, तो इस वजह से हम उसकी पावर को चेंज नहीं करेंगे। जो अंदर का है यहाँ 3 की पावर 2 है ना, वो ही सिर्फ चेंज होगी स्टूडेंट्स। ओके, इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको बारहा भी बताया हुआ है, अगर जिसने मेरे लेक्चर्स लिए मैंने बताया है, अगर हमारे पास एक बेस हो और उसकी 2 पावर्स हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर अगर हम देखें ये एक बेस है और इसकी 2 पावर्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लाई होंगे -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 -6x आ जाएगा एंड देन 3 की पावर 3 आ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर हम हमारे पास बेस सेम है, पावर्स कंपेयर करके हम
आंसर निकाल सकते हैं, मगर लोगार्थम का मतलब चैप्टर बढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमें लोगार्थम भी लेना जरूरी है। तो अब लोगार्थम तो हम लिखेंगे टेक log on ball। ओके स्टूडेंट्स, log ले लिया हमने। ये दूसरी साइड पे भी हम log ले लेंगे। स्टूडेंट्स, log की प्रॉपर्टी से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि पीछे पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। log की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर log की पावर, अगर जिस नंबर पे log अप्लाई हो उसकी पावर हो तो वो शुरू में आ जाता है। तो हमारी जो पावर वो शुरू में आती है, -6x log 3, ये पावर शुरू में आ गई, log 3। अब देखें log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, -6x इज इक्वल टू 3, -6 उधर जाके डिवाइड होगा, हो गया डिवाइड, क्या बचा, कटिंग करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, ये मैंने करवाया है आपको, बहुत इजी है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज इसकी तरह है और आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, पहले 9 और 27 को पावर्स में लेकर गए थे, अब यहां पर भी हमने 32 और 64 को पावर्स में लेकर जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम सॉल्व करते हैं 32 को। देखिए फ्रेंड, जब भी आपने किसी को पावर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम एलसीएम की मदद से कर सकते हैं। ये देखें 32 है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम 64 को कर लेते हैं। देखिए 2 का टेबल हम अगर ये देखें ना, 2 का टेबल 3 तक पढ़े 6 आता है, 3 लिख दिया हमने। अब 2 का टेबल 4 तक, 2 का टेबल 2 तक पढ़े तो 4 आता है, हमने लिख दिया। ओके, एलसीएम आपको लेना आता होगा। अब फिर 2 का टेबल 1 तक पढ़ा, 2 आया, 1 2 के साथ चला गया, 12 आ गया। अब हम 2 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, 8 तक। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 तक हमारे पास क्या आएगा, 12। अब 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 16। अब 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 8। अब 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। स्टूडेंट्स, एलसीएम की मदद से हम कोई भी नंबर है ना, वो किसका स्क्वायर बनता है, उसकी पावर कितनी है, वो हम इजीली फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, हमारे पास 64 था, जब हम इसे, अब देखें ना, एलसीएम का मतलब होता है कि उस डिजिट पर डिवाइड करवाना। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, मगर क्योंकि एज आप मैथ स्टूडेंट है तो आपको मैथ जब भी अच्छी आएगी स्टूडेंट्स जब आप हैंड से करेंगे। अब 64 है, उसका एलसीएम अगर आपने लेना है, सबसे पहले छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, 32। अब 32 को मजीद 2 पे डिवाइड किया, 16, फिर 2 पे डिवाइड किया, 18 एंड फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर 64 की पावर, अगर 2 की पावर हमारे पास 6 हो तो हमारे पास क्या आता है, 64। ओके, अब यहां पर दूसरा 22 का फाइंड करना था, इसलिए मैं पहले कह रहा था आपसे 64 का फाइंड कर लेते हैं तो 32 का एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब 32 का क्या है, 2 की पावर 5 हो तो हमारे पास 32 होता है। देखे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 के किसके इक्वल है, 64 के। 1 2 3 4 5, 5 2 की पावर 5 किसके इक्वल है, 32 के। स्टूडेंट्स, पावर्स को पुट कर पुट किया, 2 की पावर 5। ओके स्टूडेंट्स,
इसकी 64 की जगह 2 की पावर 6 पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया था, जो डिनोमिनेटर में था इसे ऊपर लेकर गए और पावर उसकी नेगेटिव हो गई स्टूडेंट्स। 2 की पावर -5 जब इसे हम ऊपर लेकर आए और होल की पावर एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बेस एक पावर्स दो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, -10x आ जाएगा और 2 की पावर 6। देखें बेस तो सेम है, कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, मगर हमें लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि हम लॉग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, ले लेते हैं लॉग बोथ साइड पे। ये log 2 की पावर क्या है, -10x है। एंड देन दूसरी साइड log 2 पावर क्या है, 6। अब जिस नंबर पर log अप्लाई हो उसकी अगर कोई पावर हो स्टूडेंट्स तो वो शुरू में आ जाती है, तो इसकी पावर क्या है, 10x log 2 6 log 2, ठीक है। log 2 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, -10x इज इक्वल टू 6। 10x इधर जाके डिवाइड होगा, -10 इधर जाके डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। देखिए 2 3 जा हमारे पास क्या होता है 6 और 2 5 जा हमारे पास क्या होता है 5। आंसर हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, हमारा -3/5 स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसमें हमें क्या कहता है बुक वाला, हमने वैल्यूज दी हुई हैं उसे हमने सिंगल लोगारिथम में करना है। सिंगल लोगारिथम का मतलब वो हमें जो क्वेश्चंस देगा ना उसमें उसने पावर्स शुरू में लाई होंगी और उसके अलावा जो हमारे पास माइनस और प्लस में वैल्यूज दी होंगी। हम जानते हैं लोगारिथम जब किसी भी नंबर पर अप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में कर देता है और माइनस के साइन को डिवाइड के साइन को माइनस में कर देता है, और जो नंबर पर पावर होती है उसे शुरू में ले आता है। तो अब उसने जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें पावर शुरू में होगी, प्लस और माइनस होंगे स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, पावर्स को वापस उनकी रियल जगह पर लेके जाना है और माइनस और प्लस की जगह हमने उनके साइन चेंज करने हैं। प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड की जगह क्या, माइनस की जगह जहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये देखें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अब log की शुरू में ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब भी हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो पावर्स ही शुरू में आती हैं स्टूडेंट्स, अब इन्हें हम इनकी रियल फॉर्म में मतलब वापस जगह पर लेकर जाएंगे, लेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये, ओके स्टूडेंट्स, एंड माइनस log y की पावर 2 तो पहले ही थी और इसकी पावर आगे। ओके स्टूडेंट्स ये आ गई। अब जब एक बेस हो पावर 2 हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है। y की पावर क्या आई 6। अब हमारा यहाँ पर एक काम रह गया स्टूडेंट्स, ये जो माइनस का साइन है ना इसे हमें डिवाइड में चेंज करना है। वो अगर हो गया तो हमारे पास सिंगल लॉग आ गया स्टूडेंट्स। ये देखें लॉग, ठीक है, और डिवाइड, जो माइनस था हमें डिवाइड कर दिया log y की 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम सिंगल लॉग में किस तरह लिखेंगे, सिंगल लॉग एंड x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। ये हमारे पास हमारे
सिंगल लॉग आ गया स्टूडेंट्स। सिंपली हमने यहां पर क्या किया था, पावर्स को उनकी असल जगह पर लेकर गए एंड माइनस का जो साइन था सब्ट्रैक्शन का, उसे हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम होगा स्टूडेंट्स। एक ये पावर और दूसरी साइड पर पावर नहीं है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर को उसकी असल जगह पर लेकर जाएंगे। ये आ गई स्टूडेंट्स, ओके, माइनस लॉग 30। अब 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 का मतलब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं, 4 मल्टीप्लाई होगा 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लॉग 4 की पावर 3 की जगह हम 64 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस लॉग 32। अब हम जानते हैं सब्सट्रैक्शन का साइन है तो वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब 32 1 जा 32, 32 जा 64, मतलब लॉग हमारे पास क्या आया 2/1, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log 2। 1 तो हर नंबर्स के नीचे होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं। जब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लेकर गए तो log हम बाहर ले आए और ब्रैकेट में 64 को डिवाइड करवाया किसे, 32 से स्टूडेंट्स। और जो ये स्टेप है, ये वाला स्टेप है, इसे आप करें या ना करें, मैंने डायरेक्ट करवाया क्योंकि स्टूडेंट्स स्टेप इतने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आना होता है, जितना शॉर्टली आप करें उतना ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम फर्स्टली काम क्या करेंगे, जो 1/3 है इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, log 5, ये एज इट इज log 5 चलेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना, प्लस log, इसके साथ भी 1/3 आएगा ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, दो वैल्यूज है, उनके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने ब्लैक मार्कर से मेंशन किया ताकि आपको पता लगे मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, माइनस log 5 3। अब ये हमारे पहले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। अब हमने क्या करना है, जो इसकी पावर्स है उन्हें उनकी रियल जगह पर लेकर जाना है, ले जाते हैं भाई। ये देखिए log 5, 8 की पावर है ना 1/3, लिख दिया हमने, प्लस log 5 27 की पावर है ना 1/3, लिख दिया, log 5 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखें जो 8 है और 27 है, क्या ये पावर्स के साथ कैंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। किस सूरत में, जब हम 8 को भी उसकी पावर में लेकर आए और 27 को भी उसकी पावर में लेकर आए। 8 को हम किस तरह पावर्स में लेकर आ सकते हैं, हम जानते हैं अगर 2 की पावर 3 होगी तो हमारे पास 8 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ओके, इसी तरह 3 की पावर अगर 3 होगी तो हमारे पास क्या आएगा 27। अब इसे हम फाइंड किस तरह करते हैं, एलसीएम की मदद से स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 8 और 27 की जगह उनकी पावर्स को हम लिखते हैं, log 5 as it is, 2 की पावर 3 1/3 प्लस log 5 3 की पावर 3 1/3। बस हम क्या कर रहे हैं, 27 और 8 की जगह उनकी वैल्यूज रिप्लेस की है हमने। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल,
इस 3 से कैंसिल। अब देखते हैं फाइनल हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस log 5, इधर का अकेला 3 बच गया, माइनस log 5 3। अगर हम यहाँ स्टूडेंट देखें log 5 3 है कौन सा, यहाँ पर पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का है, तो हम इसे कैंसिल भी तो कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर क्या आया, log 5 2। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स।